हर कोई दूजे का साथ देने आए है, जिसे कोई नुकसान ना होए, जिसे किसी के घर ऐसा ना होए कि हनेरा होए, जिसे भी पैन के छत सब तो पहला तैयार करवाई जाए। ते तुसीं सारिਆਂ ने वो दुनिया जित के दिखाई है। सब तो पहला तो ਤੁਹਾਡਾ सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ है जिन्होंने वो प्यार की दुनिया जित के दिखाई है। सारे प्यार की दुनिया जित के दिखाई बड़े मीडिया के इन्होंने आतंकवादी कहिए, इन्होंने यह कहिए, इन्होंने वो कहिए, अभी सारा नाम एक ये देखिए यहाँ पे गाजीपुर में जो है हवन यज्ञ किया जा रहा है। भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु पास किया है, ये वापस ले लिया जाए, इसके लिए ये हवन किया जा रहा है। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं ताकि जो सत्ता में बैठी सरकार है उनकी बुद्धि जागे, उनकी जो मांगे हैं किसानों की वो मान जाए। सत्ता हेतु हवन। हाँ जी। तो हवन का क्या रखने का जो औचित्य है वो क्या है? हमने सारा ही काम करके देख लिया जी। गंजे हम हो लिए, नंगे हम हो लिए, बारिश ऊपर से बारिश आ रही, वैसे परेशान हमने सोचा देख लो हमन से ही मान जा, तो इसलिए हवन का प्रोग्राम रखा। आज कल 8 तारीख है। आपको लगता है कि हवन करने से कुछ उनकी बुद्धि और शुद्धि होगी? नहीं, वो तो हमें तो शांति पार्टी करना पड़ेगा लास्ट में। इसका पहले मानना ही नहीं। वो इसका पहले किस लिए किया जाता है? शांति पाठ सरकार की विदाई लास्ट वहाँ तक तो मानना का भाई, हम वहाँ तक नहीं हटे। तो सरकार भी तो आप ही लोगों ने चुनी है। नहीं, सरकार चुनी है वो हमारी भूल थी। वो हमारी भूल थी कि हमने ऐसी सरकार चुनी जो हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। डॉक्टर विक्रांत जावला। विक्रांत जावला जी, आज मैं एक बैनर देख रहा हूँ आपका, भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु हवन। ये अब कल 8 तारीख है, कल मीटिंग होने वाला है, उसके लिए आप ये हवन समाग्रह कर रहे हैं क्या कि बुद्धि आ जाए उनको? देखिए, पूरा देश देख रहा है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर, और जैसा कि अभी पत्रकार साथी कह रही थी कि उनको हम ही लोगों ने चुना। हमारी चुनी हुई सरकार जब अंग्रेज़ी सरकार की तरह काम करे, 8 दौर की बात हो जाए और उन्हें ये समझ ना आए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, तो शक होता है बुद्धि पर। और इसीलिए हमारी माताजी किसान रही, खेतों में गई, हमें पाला पोसा बड़ा किया, और हमने सुना कि अगर हम जीन्स पहनेंगे तो तकलीफ़ होगी, अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो तकलीफ़ होगी, अगर हम इंजीनियर बनेंगे, हम एजुकेशन के बड़े इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे तो तकलीफ़ है सरकार को। तो ये अज्ञानता की बात ही तो है। भाई, आप पत्रकार हैं, आपका बेटा पढ़ के अगर IAS बनेगा तो किसी को तकलीफ़ होगी, और कल को वो कहे पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है और वो उस लड़ाई में खड़ा हो जाए तो कहे IAS खड़ा नहीं हो सकता। तो हम किसान के बेटे हैं, हमने पढ़ाई की है, हमने मेहनत की ज़िंदगी में, क्यों ना आगे बढ़ें। लेकिन जब आज आप किसान पर हमला करेंगे, जब आज खुद नहीं समझ पाएंगे कि बिल क्यों बनाया आपने, चर्चा होती है, 40 आदमी मेरे अंदर जाते हैं, कोई वहाँ लॉजिक देने वाला नहीं है। पीयूष गोयल से बात करो, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें सिस्टम नहीं पता, इकोनॉमिक्स नहीं पता। जवाब किसी का तो दे। वो कहते हैं किसान संगठन आ गए, 500 किसान संगठन ने हमें कह दिया है कि ये कृषि कानून खराब है, अच्छे हैं, कृषि कानून अच्छे हैं। जब हमारे 40 लोग पूछना चाहते हैं भाई 500 लोग कहाँ हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ है, वो खरीदी कौन सी मंडी में करते हैं, फसल कहाँ बेचते हैं, उनका कुछ डेटा दे दो। ये तो वही बात हो गई कि मोदी जी ने लॉन्च किया कोई प्रोग्राम और शाम को कह दिया 8 करोड़ लोगों ने देखा, 8 आदमी नहीं थे वहाँ। तो झूठ पे चल रही है सरकार। और जो मंत्री हैं, नरेंद्र तोमर जी हैं या बाकी जो उनके टीम है, भाई इतना क्या समय लगा? मैंने 10वीं पास की, आपने भी की होगी। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में साल भर लग जाता है, थोड़ी सी किताबें होती हैं। अरे भाई, 1 पेज के कानून है, 3 कानून आपने बनाए, इतना समय क्यों लग रहा है आपको? 45 दिन हो गए आप लोगों को बैठते हुए। अजी, उससे पहले 90 दिन पंजाब में मेरे किसान बैठे थे, तो आप उससे पहले एजिटेशन कहाँ नहीं हुआ? आप देखिए ना, मैं शामली से आता हूँ, हम लोगों ने एजिटेशन किया, 1000 ट्रैक्टर थे उस दिन वहाँ,
तो सरकार LIU है, आपके पास इंटेलिजेंस है, तो क्या बता नहीं पा रही है कि गांव में किसान परेशान क्यों है? वो क्यों खेमे से बार बार ये बातें आ रही है जी कि कुछ चंद किसान हैं, कुछ ऐसे पूंजीपति ऐसे किसान हैं जी जो कि बैठ के वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं हाँ। और वो अपना क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है आंदोलन। देखिए क्या कहें? देखिए, आज जैसा कि हर गलियारे में चर्चा है कि मीडिया जो बात कह रही है वो सरकार की कह रही है। मैं तो आपको सच बता सकता हूँ, मेरा नाम विक्रांत जावला है और मेरे पिताजी का नाम 6 बीघा ज़मीन है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इसलिए हमारे घर की रोजी रोटी ठीक चलती है। अब उससे इन्हें तकलीफ है कि ये पढ़ लिख क्यों गया किसान का बच्चा, जीन्स क्यों पहनता है, बातें कैसे करनी सीख रहा है। लेकिन जिस हवन यज्ञ की बात आप यहाँ जी पे करने के लिए आए हैं, जी इसी हवन यज्ञ को करके जी आज सरकार जो है सत्ते में आई है जी और फिर इसके खिलाफ कहीं षड्यंत्र तो नहीं है? देखिए देखिए देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो संस्कृति है हमारी। हाँ, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं ठीक है। और हमें बचपन से सिखाया गया है जब भी घर में कोई अच्छी बात होती है, आपके यहाँ मेरे यहाँ, तो हम सब हवन करते हैं और उसको नाम देते हैं। नामकरण संस्कार है, शादी है, वागदान संस्कार है। लेकिन आज जब हमें महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मंत्री, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता, बुद्धि कम लग रही है उनमें हमें। तो ये हवन करने से क्या नामकरण हो रहा है या उनको सद्बुद्धि लाने की हवन हो रही है? देखिए, ये तो सिम्टोमेटिक चीज़ें हैं। हम तो बताना चाहते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। आप रोज मन की बात कहते हैं, तो हम भी अपने मन की बात कहने आए हैं। हमें लग रहा है आपकी बुद्धि कम है, अच्छा, तो हमें जो महसूस हो रहा है हम वो करने चले आए। हमें लग रहा है आपकी बुद्धि कम है, कल सुबह दिखाई देगी और वो। तो हम चाहते हैं कि आज रात जब आप सोएं तो महसूस करें, बीच में नहीं बोलिए, बात पूरी होने दीजिए। सर हो गई। आज रात जब वो सोएं तो वो ये सोचें कि वो तो अच्छी छत के नीचे सो रहे हैं। यहाँ जब गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा रात को सोता है, भीगता है, एक बार तो महसूस करें। मैं कहता हूँ रात को आज बाहर सो जाएं, वो अपने घर में उसके नीचे ही सो जाएं, तो शायद उन्हें महसूस हो। तो मेरी तरफ से सुझाव है, आज जितने सरकार के मंत्री हैं उनके सारे बच्चे, सबको लोग वो खुले में सो जाएं। मैं कहता हूँ टेंट ही लगा लें अपने, सबके यहाँ अच्छे लोन होंगे, पैसे वाले लोग हैं सारे, तो धनाढ़ लोग हैं, और जिनकी वो बातें कर रहे हैं, जिनका दबाव है, जिनकी वजह से इतने बड़े बड़े बिल, इतने वेयर हाउस बड़े बड़े बन गए, अब उनका दबाव है। पैसा बहुत दे दिया है सरकार को, सर नाम ले लो, है ना, तो पैसा बहुत सारे लोग हैं, पैसा बहुत दे दिया सरकार को। दबाव है कि पूरा देश एक तरफ और 5-10 लोग एक तरफ, तो दबाव है ना। तो हम ये बताने आए हैं कि आज आप बाहर सोइए, 7 तारीख है, आज का समय आपके पास है, परिवार को लेकर बाहर खुले में सोइए, ऊपर चद्दर तान लीजिए, और शायद बुद्धि आएगी। और कल सुबह आप भी बात करेंगे, आप बात करेंगे। बातचीत हो चुकी है जी, 8वें दौर की बातचीत हो चुकी है, अब 9वें दौर की बातचीत होनी है जी। इसके लिए आप लोग हवन यज्ञ भी कर रहे हैं और समझदारी बढ़ाने के लिए जो है आप अलग अलग तरह की चीजों को कर रहे हैं। क्या कैसा उम्मीद लगता है कि कल कुछ पॉजिटिव होने वाला है? देखिए, बड़ी मुश्किल से भारतवर्ष बनाया था भगत सिंह ने, गांधी जी ने, और तमाम नाम आप और मैं दोनों जानते हैं, बहुत जाने गई। हम टकराव नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमने जिस सरकार को चुना, पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप काम करें, आप रात भर जागें, जैसे बच्चा जागता पेपर से पहले, रात भर जागें, डिस्कशन करें और सारी चीज़ों का समझें, आकलन करें, और कोई ठोस बात, ऐसे नहीं चाय पीने आ गए। आप देखो ना, बॉडी लैंग्वेज देखो आप मंत्रियों की, क्या वो इस लायक थे, उन्हें मंत्री बनाना चाहिए था? आप और मैं दोनों उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं। मेरी माताजी अनपढ़ है, टीवी में जब वो बॉडी लैंग्वेज देखती है मंत्री की, कहती हैं ये क्या नालायक आदमी है, ये क्या नालायक आदमी है। किसान आए हुए, आप किसी की 13वीं में गए, आप हंसेंगे वहाँ खड़े होकर? अरे सारा किसान यहाँ बैठा हुआ है, आप कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। आपके भी बच्चे हैं, वो भी कहीं रह रहे होंगे, बद्दुआ कैसी लगेगी आपको पता नहीं चलेगा। मेरा ये सवाल है, जब से सरकार मौजूदा 2014 से आई है, तब से जितने भी बिल पास हुए उनके विरोध में कोई ना कोई आंदोलन खड़ा हुआ है जी, और आज भी किसान खड़ा हुआ है जी। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से पिछले जितने भी आंदोलन हुए उनको दबा दिया गया, इसको नहीं दबा दिया जाएगा? देखिए, ऐसा हमें तो महसूस नहीं हो रहा है, हमें तो ये महसूस हो रहा है कि हम लोग घर से आ गए हैं। और मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, आप मेरे भाव समझने की कोशिश करिए। मेरे सारे साथी उसी भाव के साथ आए हैं कि मेरी माताजी हार्ट की पेशेंट है और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में उनका अभी ऑपरेशन कराया बड़े भाई साहब ने, तो उस परिस्थिति में भी हम यहाँ हैं। तो आप समझ जाइए हम क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो उस बात को आप महसूस करें, हम भगत सिंह के वंशज हैं, आप उस बात को महसूस कर लें। इसीलिए आज हवन कर रहे हैं, शांति का संदेश दे रहे हैं और अपनी बात बड़े प्यार से रख रहे हैं। कल को ऐसा ना हो
कि टकराव की स्थिति हो। देखिए अभी जैसे कि बोला गया, हमारी जो सरकार है वो अहंकार में और जो सत्ता के नशे में इतनी अंधी हो गई है और अब तो गूंगी बहरी भी हो गई है। आप देखिए कि कितने जो हमारे किसान भाई हैं वो शहीद हो गए, अपना बलिदान दे दिया, लेकिन कोई भी नेता, आप ये बताइए, वो घर से निकला यहाँ आकर के उनकी विधवाओं से या उनके बच्चों के ऊपर सर पर हाथ रखा, किसी ने किसी की नींद टूटी। लेकिन आज उनको जगाने के लिए अब हम शांतिपूर्वक यज्ञ कर सकते हैं, उनको सद्बुद्धि की कामना कर सकते हैं कि भगवान उनको बुद्धि दे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, यही किसान परिवार, और किसान हर वर्ग का होता है, हर जाति का होता है, हर धर्म का होता है, किसी एक धर्म का तो होता नहीं है। तो सब लोग मिल करके उनकी बुद्धि को शायद कोई सद्बुद्धि आ जाए और शायद वो किसानों के हित में सोचने लगें। तो हम तो यही एक कामना कर रहे हैं और अपनी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वोट तो हमने भी दिया था। अब जो गलती हमसे हो गई है उसको सुधार लें और शायद सरकार भी अपनी गलतियों को सुधार ले, तो हम लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे और पूरा देश उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन अब वो अहंकार इतना उनके अंदर भर गया है, इतनी अहंकारी नीति वो लोग लेकर के आ रहे हैं कि आज उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज उनको ना बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ना किसान की विधवाएं दिखाई दे रहे हैं, ना किसान दिखाई दे रहे हैं। पहले इतने बड़े बड़े वादे किए थे, पहले महंगाई के ऊपर रोते थे, पहले ऐसे ऐसे जुमले देते थे कि हाय महंगाई डायन खाए जात। आज वो महंगाई भी है, बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे किसान भाई मर रहे हैं, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है। आज वही स्मृति ईरानी जी जो इतने बड़े बड़े धरने देती थी, सिलेंडर लेकर के स्टेज पे बैठ जाती थी, आज वो कहाँ है, कहाँ मुंह छुपाए बैठी हैं, किसी को नहीं पता है। कहिए ना उनसे कि यहाँ महिलाएं बैठी हैं, आइए उनके साथ, क्यों नहीं आती हैं, क्यों उनके बच्चे भूखे हैं, आज महंगाई बढ़ती जा रही है, आइए हमारे साथ धरना दीजिए। लेकिन आज वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो एजेंडा था, जो वोट बैंक उनको पाना था, वो पा चुकी हैं और अपने घर में बैठ करके अपना जो सत्ता सुख है वो भोग रही हैं। जागेगा भाई, जागेगा, किसान भाई जागेगा, जाग गया भाई, जाग गया, किसान भाई जाग